हेलो दोस्तों, मैं राजवीर सिंह आपके लिए एक एचएसएससी कम्पिटिटिव मैथ एग्जाम सीरीज लेके आया हूं जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। और जितने भी मैं इस सीरीज के अंदर क्वेश्चन करवाऊंगा वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, और जो नए क्वेश्चन आते हैं इस किसी भी एग्जाम में तो वो उन्हीं की बेस पे आते हैं। तो हमारा यूट्यूब जो चैनल है वो MR बामनिया ट्यूटर है, ठीक है। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। दो संख्याओं का गुणनफल है वो 45 है। दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होगा वो 45 होगा। तो हम यहाँ से एक लाइन से ये जज कर लेते हैं कि दो नंबर है और उनका जो प्रोडक्ट है वो 45 होना चाहिए। बट यहाँ पर देखा जाए कि इनका दोनों का मल्टीप्लाई जो प्रोडक्ट होगा वो 45 होगा, और जो इन दोनों का होगा वो 15 होगा। जो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा वो 45 होगा। मल्टीप्लाई करनी है 45 और 1 की, तो 19 और 5 की मल्टीप्लाई होगी जो 95 होगी। तो देखो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 45 नहीं है, तो 95 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इनका तो है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट है वो 15 है, ना ही ये होगा। तो दो ऑप्शन तो एक लाइन पढ़ने से ही कट गए हैं। तो नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। उनके वर्गों का योग है। देखो हमने चूज कर रखे एक तो ये और एक ये, इन दोनों में से भी एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो देखिए, तो इन दोनों का स्केयर करेंगे और ऐड करेंगे। 5 का स्केयर करेंगे और 9 का स्केयर करेंगे और फिर उनको ऐड कर देंगे। तो 5 का स्केयर होता है वो 25 होता है, और 9 का स्केयर 81 होता है। तो इन दोनों का जो सम करेंगे वो 106 आ जाएगा। इन दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा? 106 आ जाएगा। और उसके बाद देखते हैं कि ये ऑप्शन ठीक है या नहीं है। बाकी ये हमने करेक्ट ऑप्शन मिल गया है कि ये ऑप्शन ठीक रहेगा, क्योंकि प्रोडक्ट भी 45 है और स्केयर का जो सम होगा वो भी 106 है। तो नेक्स्ट चलते हैं इसकी तरफ की। ये वैसे तो मिल गया है, फिर भी देखते चेक कर लेते हैं इसको भी। तो 45 का स्केयर करेंगे और 1 का स्केयर करेंगे। 45 का स्केयर करेंगे तो हमारे पास क्या क्या आएगा? तो 5 का स्केयर है, जो देखो थोड़ा ट्रिक होती है ये स्केयर करने की। जैसे कोई भी हमारे पास नंबर है और उसका जो यूनिट प्लेस है यहाँ पे वो 5 हो, और मतलब इसका सारे का स्केयर कर रखा हो, तो जो 5 है ना इसका स्केयर पीछे लिख लेते हैं, और 4 ये लिखा हुआ है और इसमें एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों की 20 और ये 25, तो 45 का जो स्केयर आएगा वो 2025 आएगा। तो इसका मतलब 45 का जो स्केयर होगा वो 2025 और प्लस में 1, तो 2026 आएगा। तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो स्केयर का जो सम है, स्केयर का जो सम है वो हमारे पास 2026 आया हुआ है। तो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप समझ लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी। तीन संख्या है हमारे पास, तो पहली जो संख्या है वो दूसरी की दोगुनी है, और आगे कह रहा है कि तीसरी संख्या की तीन गुनी। इसका मतलब जो पहली संख्या है वह दूसरी संख्या की तो दोगुनी है और तीसरी संख्या की तीन गुनी है। ठीक है, तीन संख्याओं का जो औसत होगा वो 88 होगा। मतलब क्या है, तीन संख्याओं का जो एवरेज होगा वो 88 होगा। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या क्या है ये हमने निकालना है। तो देखिए, हम मान लेते हैं कि तीन संख्याएं हैं, वो एक a है और एक b है और एक ac है। तीन संख्याएं हमने मान लिया a b c। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं कि पहली संख्या तो ठीक है a है, और ये दूसरी संख्या है ना, मतलब क्या, पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है, दुगनी है। तो इसका मतलब क्या है, जो a होगी वो दूसरी संख्या की दोगुनी होगी। ठीक है, अच्छा फिर क्या कह रहा है कि जो तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या की पहली संख्या है वो 3 गुनी होगी। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई है? 3c आ गया। ये तो a है पहली संख्या, ठीक है। दूसरी है b, अगर b यहाँ छोड़े तो 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो इसका मतलब है दूसरी संख्या क्या बनी हमारे पास? a/2। तीसरी संख्या c अगर हम यहाँ छोड़ दें तो 3 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो a डिवाइड में 3। तो पहली संख्या a, दूसरी संख्या a/2 और तीसरी संख्या a/3 आ जाएगी। अब नेक्स्ट इसने बोल रखा है कि जो तीनों संख्याओं का जो औसत है वो हमारे पास, तीनों संख्याओं का जो औसत है वो 88 है। एवरेज कैसे निकालते हैं?
जो हमारे पास ये नंबरिंग दे रखी है, तीन संख्याएं दे रखी, इन तीनों को जोड़ लेते हैं, ए बी सी, और कितनी है ये 3, तो इनका एवरेज 88। इस तरीके से हम इसका एवरेज निकालते हैं, जितनी संख्या है उन सभी को जोड़ देते हैं, और वे है कितनी है, वे 3, तो डिवाइड में और इक्वल टू 88 दे रखा है। अब क्या करेंगे, 3 की और 8 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 88 मल्टीप्लाई में 3, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 और 2 6 26। इसका मतलब क्या है, तीनों जो संख्याएं हैं उनका जो जोड़ होगा वो 264 होगा। अब यहाँ पर a की वैल्यू, a प्लस b की वैल्यू कितनी है, a/2, और c की वैल्यू कितनी है, a/3 इज इक्वल टू 264। हमारे पास जो तीन संख्याएं आई है उन तीनों का मतलब जोड़ ये आया है 264। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, इसके डिवाइड में एक है 1 2 3, मतलब क्या है, इनका जो एलसीएम होगा फैक्टराइजेशन के थ्रू निकालते हैं, तो 2 1 जा, मतलब ये तो 1 है, 2 की टेबल में आता है, जो नहीं आता है उसकी 2 की टेबल में वो ऐसे कैसा लिखा जाएगा। तो फिर आगे आता है 2 की टेबल में 2 1 नंबर पे, और ये 3, फिर 3 ये 1, तो इसका मतलब क्या है, इनका जो एलसीएम आएगा वो 2 की और 3 की मल्टीप्लाई आएगा 6 आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा कि इनका एलसीएम है 6, और 6 की मल्टीप्लाई a के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6a, और इस 6 को इस 2 से डिवाइड कर देना है, 3 जा 6, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो यहाँ 3a मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, फिर उसके बाद ये 6 मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं इस 3 से, तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई इस a के साथ कर देंगे, 2a इज इक्वल टू 264 आ जाएगा। इस 6 की और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, पहली बात है इन दोनों तीनों का जो सम आएगा वो 11a आएगा, और बराबर में 6 की मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं 264 के साथ, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 264 मल्टीप्लाई में 6 डिवाइड में 11, ये 11 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 4 बचेगा यहाँ पे, तो 4 आगे 11 चौक 44, 11 चौक 24, तो a की वैल्यू कितनी है, ये 6 चौका 24 और 6 दूनी 12 2 14, तो a की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो कितनी है, 144। अब हमने b की वैल्यू निकाली, b की वैल्यू कैसे निकालते हैं, a/2, a की वैल्यू कितनी है, 144 और डिवाइड में 2, और ये कितना 2 7 14 2 दूनी 4, जो b की वैल्यू आएगी वो 72 आएगी, और c है वो कितनी आ जाएगी, 144, c की वैल्यू है a/3, तो 3, तो 3 चौके 12 और यहाँ पर 2 3 और 2 24, और यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 48। तो a की वैल्यू है वो 144 है, और b की वैल्यू 72 है, और c की वैल्यू 48 मतलब 48 है। तो इसने क्वेश्चन किया है सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या 48 होगी। उम्मीद है आपको समझ में आया है, तो उतार लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक संख्या के 2/3, एक संख्या है कोई भी संख्या मान लिया, तो कोई संख्या मान लिया, ये x मान लिया हमने, उसके 2/3, उसका 2/3 करना है, उस संख्या का क्या करना, 2/3 में से 50 घटाने पर, उसमें से क्या घटाना है, 50 घटाना है, वो उसका जो भी परिणाम होगा वो परिणाम 40 तथा संख्या के 1/4 के जोड़ के बराबर होता है, 40 तथा संख्या के 1/4 के बराबर होता है। तो आगे क्या किया है कि तो संख्या क्या होगी, वो हमने संख्या निकाल के बतानी है कि वो संख्या आखिर में क्या होगी। तो देखिए जितने x की वैल्यू है उनको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, और जो जिनके साथ x नहीं है उनको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो कितना होगा 2/3x, और ये x है, x/4 बोल सकते हैं, प्लस का है ये, इधर आके माइनस का आ जाएगा, माइनस का x डिवाइड में 4 इज इक्वल टू 40, और ये 50 उधर जाकर कितना हो गया, प्लस का 50 हो गया, तो ये तो हो गया 90, और यहाँ पर 4 और 3 का एलसीएम जो लेंगे वो कितना आएगा, 3 और 4 का मल्टीप्लाई 3 1, और यहाँ पे 4
फिर 2 पे 1 2 और यहाँ पे 2 1। तो यहाँ पे इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। तो हमारे पास जो एलसीएम आया है वो 12 आया। तो सीधी सी बात है, मैंने पिछली वीडियो में क्वेश्चन में बताया था, तो क्या बताया था कि 12 है और इस 12 को इस 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12 और यहाँ पे 4 आ गया। 4 की मल्टीप्लाई ऊपर करनी है 2 के साथ, 8 आ जाएगा, 4 2 जा 8x और माइनस का इस 12 को इस 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इस 12 को इस 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, 4 3 जा 12, तो यहाँ पे 0। तो जो भी हमारे पास ये क्वेश्चन आया है उसकी मल्टीप्लाई इस x के साथ कर देंगे। तो आया कितना है कि 3x। तो इसमें से ये 8x में से 3x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5x आ जाएगा और डिवाइड में 12 और इज इक्वल टू ये 90 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या पता लगता है कि जो x की वैल्यू हमने निकालनी है, क्योंकि हमने x की वैल्यू ही निकालने की एक संख्या है उसके 2/3 में से 50 घटाना है। तो कोई संख्या, एक संख्या है, कौन सी संख्या हमने x मान रखी है, तो x के साथ 5 डिवाइड में 12 है, ये मल्टीप्लाई में x के साथ, तो यहाँ जब जाएगा राइट हैंड साइड में वो डिवाइड करेगा। तो 90 मल्टीप्लाई में 12 डिवाइड में 5, तो यहाँ पे 5/12 था और इस राइट हैंड साइड में जाकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड में तो पलट जाएगा, मतलब कहने का मतलब ये। तो 5 1 जा 5 और उसके बाद क्या है 4 बच गया, 5 8 जा 14। तो x की वैल्यू हमारे पास ये 12 और 18 बची है। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 12 8 96 9, तो 12 एकम 12 9 21, तो 216। तो हमारे पास जो 216 आया है, ये हमारे पास जो संख्या उसने पूछ रखी है वो हमारे पास आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन डी रहेगा। ठीक है, देखिए इसको और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी संख्या के 4/3, किसी संख्या के 4/3 के 2/3 का जो मान होगा वो 80 होगा। कोई हमारे पास नंबर है और उसका 4/3 करते हैं और उसका b2/3 करते हैं। ठीक है, 4/3 का मतलब क्या होता है, 4/3 का मतलब क्या होता है 4/3 और 2/3 का मतलब क्या होता है 2/3। ठीक है, तो हमने एक संख्या मान ली है जिसका x मान लिया हमने, कोई भी वो संख्या होगी वो x होगी, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो उस संख्या का जो हम मान लेंगे वो हम मान लेते हैं, दोबारा से देखिए x लेंगे तो x का कितना क्या था है 4/3। उसके बाद क्या करना 2/3, तो 2/3 कर देना और उसका जो भी वैल्यू आएगी वो कितना आएगा 80 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए तो इन दोनों की मल्टीप्लाई जो आएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई 8x आएगी और डिवाइड में 3 3 की मल्टीप्लाई 9 और इक्वल टू 80। तो 8 की मतलब यहाँ डिवाइड में जाएगा तो ये इसको 10 पे कट कर देगा। तो ऐसे भी काट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो दोनों तरीके हैं इसके, पहले इसको डिवाइड में भी लेके आ सकते हैं या ऊपर से ऊपर भी कट कर सकते हैं, इक्वल की साइन हो तो ये 9 डिवाइड में है तो यह इक्वल से इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इसका मतलब है x की जो वैल्यू होगी वो 10 मल्टीप्लाई में 9, इसका मतलब 90। तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो 90 होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दो संख्याएं हैं, ठीक है, 2 नंबर है, उनका जो सम होगा वो 29 होगा, वह उन संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है वो 145 है। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से